कभी कभी क्या होता है, हम अपने शरीक हयात को जैसा कि वो है, वो तो हम सिर्फ 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसे तुम हो वैसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसने कहा कि भाई मुझे तो रातों को, मैं तो देर से उठता हूँ सो के। ये तो आपने कहा अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, देर से मैं भी देर से ही सो उठता हूँ, इसमें कोई परेशानी की बात। उसने कहा भाई मैं तो ये नहीं करती। आपने कहा हाँ कोई मसला नहीं। आप बिल्कुल उसे किसी भी बात पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा वो है वैसा ही आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं शुरू के 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने। और उसके बाद आप ऐसे हो जाते हैं कि आप अपने शरीक हयात को जैसा कि वो है एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अपने तसव्वुर शरीक हयात से मोहब्बत करते हैं, शरीक हयात से मोहब्बत नहीं करते। बल्कि आप उसको ये चैलेंज देते हैं, आप उसको ये प्रेशर देते हैं कि तुम अगर वैसे बन जाओ जैसा कि मैं चाहता हूँ कि तुम बनो, तो मेरी नज़र में तुम कुछ जचोगी, तुम कुछ होगी या होगे। और जैसा वो है, अल्लाह ने जैसा अता किया है वैसा एक्सेप्ट करें, उससे मोहब्बत करें, उससे ताल्लुक़ निभाएं और अपनी और उसकी इस्लाह और अपनी और उसके तज़किया का एक मुश्तरका गोल बना के ज़िंदगी गुजारें। ये है सही अंदाज़ कि भाई ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत सारे खोट हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, तुम्हारे अंदर भी हो सकती हैं। तज़किये की ज़िम्मेदारी रब्बे करीम ने हर मुसलमान को दी है। मेरे अंदर जो ख़राबी पैदा हो मैं उसको दूर करूं, उस पर नज़र रखूं। तुम्हारे अंदर जो ख़राबी पैदा हो तुम उसको दूर करो, उस पर नज़र रखो। हमारी एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने अंदर पैदा होने वाली ख़राबी और कमज़ोरी और आलूदगी को पहचानें भी और उसको दूर भी करें। दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी रब्बे करीम ने ये लगाई है कि हम एक दूसरे के आईने बने रहें। आम मुसलमान के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो आईना बने रहने की है। आईना क्या होता है? ओपन फीडबैक देता है। आईना जब ये बताता है कि मुंह पे आपके कोई ख़राबी लगी हुई है या आप ठीक नहीं नज़र आ रहे, तो आप आईना तोड़ते तो नहीं हैं। क्या ख्याल है? आप ठीक करते हैं, आईने में अपनी शक्ल देखते हैं और फिर अपने आप को ठीक कर लेते हैं। आईना मुसलमान को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, आम मुसलमान के लिए भी आईना बना रहे, यानी उसको ऐसे फीडबैक दे कि वो नाराज़ होकर उसका मुंह ना तोड़े और उसको फेयर फीडबैक भी दे। क्या ख्याल है? तो ये मियाँ बीवी तो आईना से बढ़कर लिबास भी हैं, न सिर्फ ये कि आईना है बल्कि लिबास भी हैं। तो ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, इसमें एक बाहिमी तज़किये की जो सूरत और जो इम्कान शौहर और बीवी के हुस्न ताल्लुक़ के नतीजे में एक दूसरे के लिए पैदा हो सकता है, वो किसी और के लिए तो नहीं पैदा हो सकता। आप किसी गैर को एक हद तक ही आईना दिखा सकते हैं और उसके आईने में अपने आप को एक हद तक ही देख सकते हैं। लेकिन मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लिए कि भाई अगर ये उमंग पैदा हो जाए ना कि काश हम दोनों अपनी औलादों के साथ और अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ जन्नत में लैंड करें, तो ज़िंदगी कुछ और हो जाती है। लेकिन अगर ये उमंग पैदा हो जाए कि काश हम सब जल्दी से कनाडा में इमिग्रेशन हासिल करें, तो ज़िंदगी कुछ और हो जाती है। बस इमिग्रेशन की जो चॉइस है उसका फ़र्क है, ज़िंदगी पूरी कुछ की कुछ हो जाती है। क्या ख्याल? वो जो एक्सेप्टेंस है ना, ये एक्सेप्टेंस पैदा नहीं हो रही। ये एक्सेप्टेंस सिर्फ शुरू के 3-4 महीने में थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम अपने तसव्वुर शरीक हयात को चेरिश करते रहे और उसी को डिमांड करते रहे और हमसे कहते रहे कि भाई तुम्हारा एक बेटर वर्जन जो मेरे जहन में एग्जिस्ट करता है, तुम उसको अचीव करने की कोशिश क्यों नहीं करती? और अगर वो उसको अचीव करने की कोशिश करे तो ठीक है, अगर नहीं अचीव करने की कोशिश करे तो बहुत ख़राब है। ये मसला बहुत कॉमन है।